प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज मैं अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी घटना हुई है, बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट हुआ। अचानक से जनता और पर्टिकुलरली जैसा बताया जा रहा है या लेफ्ट लिबरल्स के द्वारा कहा जा रहा है कि यूथ के द्वारा क्रांति बताई जा रही है। और क्रांति और वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ का यूथ सड़कों पर क्या कर रहा है, किस प्रकार से हिंदुओं की हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, उस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है, पर उसकी बड़ी एक देश अचानक से यूं ही इतने बड़े कैओस में नहीं जाता। क्या हुआ होगा पीछे, उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारत में भी यह दोहराए जाने की इच्छा बहुत लोगों में है और यह उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर पर या अपने पोस्ट पर, अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके की इच्छाएं व्यक्त कर दी हैं। रवीश कुमार ने कर दिया, अरफा खानम शेरवानी ने कर दिया, बहुत लोगों ने कर दिया। मुख्य रूप से रोल अमेरिका का बताया जा रहा है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका के पास डीप पॉकेट्स हैं, वो पैसा दे सकता है, वो इस प्रकार के संगठन दूसरे देशों में एनजीओ के माध्यम से इस प्रकार से, और बहुत सारे तरीके हैं उसके पास फंड करने के, वहां से बहुत ज्यादा जबरदस्त पैसा सप्लाई करता है। वह संगठन जैसे यहाँ पे केजरीवाल, क्या कहते हैं, उनका एनजीओ था, सिसोदिया का एनजीओ था, योगेंद्र यादव का था, और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों का था। उसमें बहुत पैसे आते थे, मोदी सरकार ने सिर्फ हिसाब मांग लिया तो सब बंद करके अपना चले गए। खैर, बहुत सारे तो ऐसे थे कि जो कन्वर्जन में लगे हुए थे, एफसीआरए का उल्लंघन कर रहे थे। तो इस प्रकार से अमेरिका के माध्यम से पैसे यहाँ पर आते हैं। ये लोग क्या करते हैं? यह लोग कुछ मुद्दे पकड़ के देश की फॉल्ट लाइंस को भाप कर, जैसा अंग्रेज किया करते थे, वैसा ही वो ही सेम पैटर्न है। अंग्रेजों 47 का जो पार्टीशन हुआ, उसमें जो कत्लेआम हुआ, जिन्ना को जो तैयार किया गया, वो क्या अचानक से था? वो अंग्रेजों की इच्छा थी। आप जिस तरीके से भारत का बंटवारा किया गया, बांग्लादेश को देखिए, मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि बांग्लादेश का चटगांव दिया गया। जिस तरीके से भारत को उत्तर पूर्व से, सॉरी, हाँ, दक्षिण पूर्व से, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, वहां से काटा गया, और ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया तक जाने वाले सारे रास्ते भारत के काट दिए गए, बीच में पाकिस्तान बना के। तो भारत कभी उठ न सके, इसकी व्यवस्था की गई। 70 साल तक, 2014 तक पाकिस्तान के माध्यम से यह काम किया गया, भारत को डिस्टर्ब किया गया। अब जब पाकिस्तान को शांत करा दिया गया है भारत के माध्यम से, तो ये बांग्लादेश को एक नया जमीन बनाया जा रहा है। शेख हसीना ने ये कहा कि कोई अमेरिकन या कोई व्हाइट गोरा आदमी आया था, उसने कहा कि अमेरिका का एक बेस बनना चाहिए यहाँ पर, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए जो है उनकी ये दुर्गति हो गई। अमेरिका बेस क्यों बनाना चाहता है? ताकि वो भारत और चीन पर एक साथ अपना मिलिट्री आधिपत्य स्थापित कर सके। जैसे यूक्रेन में वो करना चाहता था, रशिया ने मना किया, लेकिन यूक्रेन अड़ा रहा कि नहीं नहीं, हम नाटो के सदस्य होंगे। नाटो के सदस्य होना एक छोटी सी बात है, उसमें मेनली ये होता है कि अमेरिका को या नाटो के एलाइज को वहां एक बेस बनाने की अनुमति मिलती है। आप अपनी भूमि देते हैं ताकि वो अपना मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट वहां स्थापित कर सकें। सेम उसने पाकिस्तान में भी किया था, अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए। खैर, तो रशिया ने मना किया कि भाई हमारे घर के बगल में मत बनाओ। यूक्रेन माना नहीं, क्योंकि यूक्रेन में एक अमेरिका द्वारा ही प्रायोजित आदमी राष्ट्रपति बनाकर जेलेंस्की प्रस्तुत किया गया। वो कैसे किया गया? नेटफ्लिक्स के माध्यम से, या एक सीरीज ऐसी बनाई गई। वो कॉमेडियन था, हमारे यहाँ भी एक कॉमेडियन को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और टीवी मीडिया के माध्यम से आदमी परोसकर भारत को प्रभावित करने का कार्य, किसी भी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, यह कार्य गांधी के रूप में 1920 में किया गया अंग्रेजों द्वारा। मीडिया के द्वारा उनको बहुत ज्यादा चर्चित कर दिया गया उस समय के अखबारों द्वारा। बाकी सारे अखबार, तिलक वगैरह जी के सारे अखबार बैन कर दिए गए, पर गांधी की खबरें जो है दक्षिण अफ्रीका से आ रही थी, और भारत के लोगों को पहले से पता था कि गांधी कितने कमाल के आदमी है। जबकि बताइए, भारत में लोगों को, भारत के लोगों का आता पता नहीं था, पर दक्षिण अफ्रीका के गांधी का पता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे ये। खैर, वैसा ही कार्य केजरीवाल के माध्यम से किया गया 2012 में। टीवी मीडिया ने 15 दिन लगातार एक कैंपेन चलाकर हमें केजरीवाल परोस दिया हमारे सामने, और उसको एक नेता बना के स्थापित कर दिया। खैर, कितना बड़ा फ्रॉड निकला वो हम सबने देखा।
केजरीवाल कहाँ से आता है? वही यूएस फंडेड फोर्ड फाउंडेशन वगैरह से। मैगसेसे अवार्ड विनर रवीश कुमार, मैगसेसे अवार्ड विनर। आज बांग्लादेश में एक आदमी के नाम बार बार आ रहे हैं, मोहम्मद यूनुस। हम लोग 11th-12th में थे तो पढ़ते थे कि अखबारों में पढ़ते थे कि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर हैं, इकोनॉमिक्स के विनर हैं और साइंस के नहीं, इकोनॉमिक्स के हैं। आप सोचिए भारत के भी कुछ लोग जो भारत में नहीं रहते हैं पर भारतीय मूल के थे, वो भी इकोनॉमिक्स में ही विनर बनाए गए। अमर्त्य सेन जैसे, जो नालंदा में कितना बड़ा घोटाला करके निकले, वो सबने देखा नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर। और उनका मुख्य रूप से मोदी सरकार आने के बाद एक ही पॉलिटिकल पार्टी पे उनका सारा निशाना रहता है, वो है मोदी और भाजपा पर। इकोनॉमिस्ट है ये, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट है। खैर, एक दूसरे वाले जीते तो उनका भी यही था कि पैसा छाप के बांट देना चाहिए ये, और उन अमीर लोग को टैक्स करना चाहिए। तो ये ज्ञान भाई इतना जो है, ये लोग बनाए जाते हैं, इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज दिया, क्या किया अरुंधति रॉय ने? लेट 90s में बुकर प्राइज मिला, अर्ली 2000 मनमोहन सरकार के आते ही वो यासीन मलिक के हाथ पकड़ने लगी। सबने वो तस्वीर देखी है। कश्मीर में कश्मीर जो है आतंकवादियों के हाथ में चला जाए, सेपरेटिस्ट के हाथ में चला जाए, भारत से टूट जाए, इसकी उन्होंने पुरजोर वकालत की, आज भी कर रही है। नक्सलियों को बता दिया गांधी विद गन्स, इस तरीके के तो इनके सपने थे। और अरुंधति राय कहने को है वो क्रिप्टो क्रिश्चियन। तो इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं ताकि एक चेहरा स्थापित किया जा सके भारत में, बहुत सारे कारणों से। कई बार बाजार स्थापित करने के लिए, नए मार्केट्स ओपन करने के लिए, जैसा अचानक से मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स भारत जीतने लगा था, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय और आपके फिर बाद में प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता। तो एक बहुत बड़ा ब्यूटी का मार्केट ओपन करने के लिए लिबरलाइजेशन नया नया हुआ था, उसके कारण से। दूसरा, चेहरे स्थापित किए जाते हैं ताकि इन्फ्लुएंस कर सके भारतीय जनता के जनमानस को या किसी भी जनमानस को, और वहां पर अपने हिसाब से वह कार्य कराए जा सके। देश की अगर प्रगति करानी है तो वो भी कराई जा सके, और देश में अगर केओस उत्पन्न करना है तो वह भी कराया जा सके। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक लिटिल फिंगर नाम का कैरेक्टर, वो कहता है केओस इज अ लैडर। अमेरिका का पूरा इकोनॉमी जो है 47 के बाद से इसी लाइन पर टिका हुआ है, दुनिया भर में केओस। जहां उसकी ज्योग्राफी से किसी मतलब नहीं होता, वो वहां भी युद्ध में कूद पड़ता है, दादागिरी दिखाने के लिए और विश्व को प्रभावित करते रहने के लिए। दो पड़ोसी आपस में क्या कर रहे हैं, दो पड़ोसी देश आपस में क्या कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, कैसे शांति से रहना चाहते हैं, इससे उनको तकलीफ होने लगती है। अंकित शाह है, वो बताते हैं टू बकेट थ्योरी है यूएस की, जो चलती रहती है कि एक देश को अमेरिका जो है सैंक्शन लगाता है और दूसरे को फंड करता है, दोनों में आपस में लड़ाई लगवाता रहता है। ऐसा उसने बहुत बार किया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान के साथ भी, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं फिर से ढूंढ के दूंगा आपको। रशिया यूक्रेन के साथ रिसेंटली करवाया, और इस तरीके से वो कमी नहीं है। वियतनाम में कूद गए थे अननेसेसरली, कोई मतलब नहीं था, पर फिर भी। और बाद में खुद वॉर में अपने सैनिकों को मरवाने से बेहतर उन्होंने समझा कि हम किसी और प्रकार से उस जनमानस पर कब्जा कर सकें। एक बहुत बड़ा आजकल उनको माध्यम मिल गया है, बिग टेक, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ऑफ कोर्स यूट्यूब। ट्विटर जैक डॉर्सी के टाइम में हो ही रहा था, अभी एलन मस्क आए हैं तो थोड़ी बहुत संयम, थोड़ा बहुत बैलेंस है, पर आई डोंट नो हाउ फॉर हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज एंटी इंडिया दिखता है ट्विटर पे भी। खैर, प्रमोशन दिखता है एंटी इंडिया। अगर ट्विटर पे दो हैं, एक फॉर यू है, एक फॉलोइंग है। अगर आप फॉलोइंग करते हैं तो आपको वो लोग दिखते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, पर फॉर यू में प्योरली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के ही लोग दिखते हैं, तो ट्विटर इज प्रमोटिंग देम एज वेल। खैर, यूट्यूब भी यही करता है। भारत में चुनाव हुए, आम चुनाव के 2024 के, उसमें पूर्ण रूप से यह दिखा कि सोशल मीडिया का झूठ फैलाने में बहुत बड़ा उपयोग किया गया। यूट्यूब अक्सर लेफ्टिस्ट और एंटी बीजेपी, एंटी मोदी जितने यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। एएनआई पे स्मिता प्रकाश जी ने भी एक वीडियो किया था, उसमें दिख रहा था कि राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स 27वें स्थान पे थे, जो कि जयपुर डायलॉग्स था। बाकी 4PM, दीपक शर्मा, इस प्रकार के लेफ्टिस्ट एंटी मोदी ब्रिगेड जो है, बाकी रवीश कुमार तो हटाइए, तो पैदा होते ही जो है
करोड़ों के लाखों के सब्सक्राइबर पहुंच गए थे। यह सब यूट्यूब के अपने खेल है। खैर, मेरा कहने की इतनी भूमिका बांधने का मतलब क्या है कि चेहरों के माध्यम से सिविल जनता के मन में छोटी-छोटी कई बातें स्थापित की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुव राठी ने एक वीडियो चलाया, तानाशाह है मोदी। वह बहुत स्मार्टली एडिट किया गया, स्मार्टली इसको प्ले किया गया, बहुत सारी बातें आधी अधूरी रखी गई, और अगर आप पहली बार कोई देखेगा जिसको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, तो उसको जब परोसा जाता है तो वो पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, हाँ मोदी तानाशाह है। और कल को मोदी के खिलाफ कुछ होता है तो एक जस्टिफिकेशन ऑलरेडी रहेगी। यही शब्द कहाँ वापस इस्तेमाल होता है? शेख हसीना जब देश छोड़कर जाती हैं, जब अराजक लोग देश पर कब्जा करते हैं, तो शेख हसीना को अचानक से डिक्टेटर बोला जाता है और जनता क्रांति कर रही है। तो ये शब्दावलियां स्थापित की जाती हैं ताकि जो अपने कुकर्म है उसको वो शुगर कोट कर सकें, उसको सही तरीके से उसको अपने कुकर्मों को छुपा सकें। विशुद्ध रूप से इस्लामिक और सेना का कब्जा हुआ है बांग्लादेश पर, डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार हटाई गई है, और वह भी लोकतंत्र से नहीं हटाई गई है, अराजकता से हटाई गई है। हिंदुओं पर हत्याकांड, हिंदुओं पर अत्याचार से हटाई गई है। इस्लामिक जमात इस्लामी जो है वहां की, उसने पूरा तरह कंट्रोल में लिया है। मोहम्मद यूनुस की जब बात मैं कर रहा था, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। मोहम्मद यूनुस क्या है? अमेरिका के टूल, एजेंट है बांग्लादेश के लिए। वही जो यहाँ पर केजरीवाल है, या राहुल गांधी का नेक्सस है पूरा, यहाँ मीडिया में भी उनका कब्जा है। इस प्रकार से एक देश पर कब्जा बनाए रखने की प्रवृत्ति अभी गई नहीं अंग्रेजों की। आपको क्या लगा 47 के बाद उन्होंने रिलीज कर दिया सबको और शांत हो गए? नहीं। इंपीरियलिज्म या दूसरे देशों पर कब्जा बनाए रखने की जो नीति है, जो आदत है, वो गई नहीं, उसके बस तरीके बदले। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग ना करे, भारत रशिया से तेल ना खरीदे, इसके लिए यूएस और यूरोप कौन होते हैं बोलने वाले? पर वह नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। आप अपनी वैक्सीन ना बनाएं, आप यूएस की फाइजर मॉडर्ना ही लें, और उसके लिए प्रचार करने के लिए यहाँ पर केजरीवाल और पूरी टीम जो है, गैंग, और भी बहुत सारे लोग, और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग। बॉलीवुड तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड के चेहरे बहुत पूरी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी भारत कैंपेनिंग के लिए। शाहरुख आमिर सब इसमें शामिल है, छोटे से बड़े सब। स्टैंड अप कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है इस प्रक्रिया में, क्योंकि वो यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और पता है किसका सबसे बड़ा रोल है? विकास देवी कीर्ति, अवध ओझा, इस प्रकार के आचार्य प्रशांत किशोर, इस प्रकार के नए यूट्यूबर जो पैदा हो गए। क्योंकि देश की एक बड़ी जनता सरकारी नौकरी की तैयारी करती है, सफल होती है या नहीं होती उससे मतलब नहीं है, पर वो तैयारी करती है। जब तैयारी करती है तो अचानक से विकास देवी कीर्ति का उभार कैसे हो जाता है? वह यूट्यूब के द्वारा प्रमोटेड है। सौरभ द्विवेदी के बहुत सारे फोटोज हैं जब विकास देवी कीर्ति के साथ वो न्यूयॉर्क जाते हैं। किस लिए जाते हैं? वर्कशॉप्स अटेंड करने। दिव्य कीर्ति, अगर आप एक नया फोन खरीदते हैं जिसमें आपका कोई आईडी नहीं है, आप देखिए अपने आप दिव्य कीर्ति, ध्रुव राठी, इन्हीं सबके वीडियो आपको दिखेंगे। यह क्या करते हैं? यह लोग यह करते हैं कि किसी प्रकार से आपका दिमाग भ्रमित करते रहे, जनता का करते रहे, यंग बच्चों का करते रहे। कैच देम यंग, ये लेफ्टिस्ट का वो है, टैगलाइन है, नीति है। इनके माध्यम से जनता को भ्रमित धीरे धीरे किया जाता है। एंटी हिंदू, एंटी भारत सेंटिमेंट पैदा किया जाता है, मुसलमानों के कुकृत्य छिपाए जाते हैं। फैजाबाद में इतनी बड़ी घटना हुई, किसी ने कोई शब्द बोला? नहीं बोला। इनका एक कांड, किसी को एक झापड़ पड़ जाता है तो वो बहुत बड़ी घटना हो जाती है, पर इतने जघन्य अपराध हो जाते हैं मुसलमानों के द्वारा किए गए। किसी मुसलमान को एक झापड़ पड़ जाए तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है देश में मीडिया के माध्यम से। भाजपा स्टेट्स में अगर कोई कांड हो जाए तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। पर मुसलमानों की तरह कुकृत्यों पर किसी नेता मंत्री से, कांग्रेसी नेता मंत्री से, या उस इकोसिस्टम के इंडिया अलायंस के नेता मंत्री से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता, कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाता। अशोक गहलोत से किसने इस्तीफा मांगा जब कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, इतना घृणित, 2 साल तक केस नहीं चला? केजरीवाल से किसने इस्तीफा मांगा? वो जेल में है लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। दिल्ली में जलभराव की इतनी बड़ी घटना हुई
और 2-3 छात्र मर गए, उसके बाद कितने ही लोग नालियों में या ओपन सीवर में गिर के मरते चले गए। किसी ने इस्तीफा मांगा केजरीवाल आतिशी मार लेना राघव चड्ढा से? किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसी इकोसिस्टम की पैदाइश है। दे आर नॉट टू बी टच्ड। जुडिशरी उनको बेल पे बेल दिए जा रही है। यदि इतने बड़े कांड न किए होते, इतने सबूत इकट्ठा न किए होते ईडी ने, तो अभी भी बाहर ही घूम रहा होता। लालू बाहर घूम रहा है, लालू बाहर घूम रहा है, अंबानी की शादी अटेंड कर रहा है, पर स्वास्थ्य कारणों से जो है वो बेल पर। वो घोषित अपराधी, उसको जेल में होना चाहिए, पर नहीं। उदयनिधि स्टालिन बोल सकता है कि सनातन का हम सर्वनाश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जुडिशरी संज्ञान नहीं लेती है। अब क्या कहा जाए, कौन किसके हाथ में, कौन कहाँ प्ले कर रहा है। समस्या भारत की, मैं इतनी सारी चर्चा, इतनी सारी अलग 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 बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। आज जो ओलंपिक्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स में भी वोकिज्म लेफ्टिज्म का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। ट्रांसजेंडर्स जो है, ट्रांसजेंडर तो नहीं कहूंगा, जो अचानक से फील कर जाते हैं कि हम जो है महिला हैं, आज हम महिला से लड़ेंगे, ऐसे खेल चल रहे हैं वहां पर। आपने ओपनिंग सेरेमनी में देखा होगा किस प्रकार से लेफ्टिस्ट और का क्रिएटिविटी, तो खैर इतनी बृहद, इतनी विभत्स सेरेमनी थी कि क्या ही बताएं वो। उसी में अगर आपका कोई एसेट है, आप उसको जितवा सकते हैं। विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। आपको ये क्या लगता है कि ये नॉर्मल खेल हुआ है, ये सिर्फ एक स्पोर्ट एक्टिविटी है? नहीं, आज वो गोल्ड जीत सकती है, जीतेगी, हो सकता है, क्योंकि उसके जीतते ही उसका गिरोह ने चालू कर दिया कि आपने इसको जमीन पर लथेरा। अरे भैया, वो खुद झूठे आरोप लगा रही थी पूरे कुश्ती संघ पर। उसका एक भी आरोप सच नहीं पाया गया, न पुलिस द्वारा, न पीटी उषा जी द्वारा, न मैरी कॉम द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। झूठ बोल रही, विशुद्ध झूठ बोल रही थी, राजनीति कर रही थी हुडा के लिए। हुडा की चेहरा बन के मुखौटा बन के घूम रही थी, दीपेंद्र हुडा की, कुश्ती संघ पर कुश्ती संघ के अध्यक्षी के लिए। और आज वो जीत जाती है, तो आपको लगता है संयोग है? वापस पहलवान आंदोलन क्रिएट करना है, वापस किसान आंदोलन उसको पैदा करना है। किसान आंदोलन में क्या करने की थी विनेश फोगाट? ये चेहरे बनाए जाते हैं और हमारे सामने परोस दिए जाते हैं और हम प्रभावित हो जाते हैं और हम अपना ध्येय भूल जाते हैं। ध्येय क्या होना चाहिए? भारत की जमीन सिकुड़ती जा रही है हिंदुओं के लिए। बांग्लादेश गया आपके हाथ से, वहां से हिंदू भागेगा तो वो जमीन पे कौन रहेगा? वहां मुसलमान रहेगा। पाकिस्तान, कौन रहता है वहां पे? वहां हिंदुओं के साथ क्या होता है? विदेशों में हिंदुओं के साथ क्या होता है? लेस्टर में, यूके में, वहां मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। हमला किस पे करते हैं? क्रिश्चियंस पे तो करते हैं, हिंदू सिख पे करते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स किसको पकड़ते हैं? हिंदू सिख लड़कियों को पकड़ते हैं। 10,000 हिंदू सिख लड़कियां ग्रूमिंग गैंग के माध्यम से अगवा कर ली गई यूके में। किसी के कान पे जू नहीं देगा। जब क्रिश्चियन लड़कियां अगवा करने लगी तब लगा कि अरे अरे, तो ग्रूमिंग गैंग का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लव जिहाद शब्द कहां से आया? केरल में जब मुसलमान हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे, किसी के नाम कान पे जू नहीं रहेंगी, पर जैसे क्रिश्चियन लड़कियां पर उन्होंने अपना शुरू कर दिया कांड, तब केरल हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, बोला लव जिहाद चल रहा है यहाँ पे। इट वाज टर्म कोडेड बाय केरल हाईकोर्ट। भारत की जमीन सिकुड़ती जा रही है। एक मेडल जीत के आने वाला या एक बॉलीवुड एक्टर या योगेंद्र सलीम यादव जैसा धरनाजीवी या जुडिशरी या मीडिया में क्रिप्टो क्रिश्चियन जैसे आपके ये प्रणव जेम्स रॉय एनडीटीवी वाले, या बाद के रवीश कुमार, या जिसका भाई बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया, फरार था, फिर अदालत से कपिल सिब्बल उसका केस लड़के उसको बचा लाए, और कांग्रेस का अध्यक्ष था, 2 बार टिकट मतलब बरखा दत्त बैठ के वो बनवा रही थी, मंत्री बनवा रही थी यूपीए सरकार में। आज एक पूरा इकोसिस्टम की एक जिद है कि एक ही परिवार का आधिपत्य रहेगा इस देश पर। 140 करोड़ में वाले एक परिवार के अलावा तुमको दूसरा आदमी नहीं दिखता है। वही राहुल गांधी, वही राजीव गांधी, वही प्रियंका गांधी। शर्म नहीं आती इन लोग को? और ये किसके हाथ की कठपुतली है?
नेहरू अंग्रेजों का था, माँ रशियंस की थी, इंदिरा रशियंस की कठपुतली थी, राजीव सोनिया की कठपुतली थे, सोनिया कभी यूएस की कठपुतली, कभी चाइना की कठपुतली, आज राहुल गांधी पता नहीं सोरोस की कठपुतली है। सेलर्स ऑफ भारत, दीज आर एसओबीज, सेलर्स ऑफ भारत, ये जितने नाम लिए ये सब सेलर्स ऑफ भारत की सीरीज में आते हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो 47 में हो चुका है, वो 71 में हो चुका है, हिंदुओं के साथ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, कार सेवकों के साथ क्या हुआ, गोधरा में क्या हुआ, केरल में आरएसएस के लोग मारे जाते हैं, सिर्फ आरएसएस के, हिंदू नहीं है। कश्मीर में क्या हुआ 1990 में, जमीन छूटती जा रही है। कुछ उम्मीद की किरणें हैं, अभी हैं। अब ये समझने का प्रयास करना है कि हमें इन सारी घटनाओं से सीख कर करना क्या है, बचना क्यों है। कोई ये पूछ सकता है कि भाई हिंदू हिंदू रहने में ही, हिंदू होने में ही क्या फायदा क्या नुकसान। लोग अक्सर ये सोचते हैं, आज के जो अखिलेश यादव टाइप के हैं समाजवादी पार्टी के, जो जो हिंदू इस प्रकार के मुसलमान समर्थक, मुस्लिम वोट बैंक समर्थक नेताओं के पीछे जो हिंदू खड़ा है वो कल का मुसलमान है, वो भी तैयार होने के लिए बैठा है। उसको लगता है हिंदुइज्म में कोई फायदा नहीं, मुसलमान समर्थक से सत्ता में आ जाते हैं, मजा ही मजा। आपको मैं बताने का अगले वीडियोस में प्रयास करूंगा कि हिंदू होने के क्या मायने हैं, और आपको यह कितने भाग्य से हिंदू होना, जो सौभाग्य है आपका, कितने भाग्य से मिला है, यह भी आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय अपन मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नाम बहुत सारी घटनाओं को मैंने एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है और सबका एक ही, उनका ध्येय तो एक ही है, भारत पर कब्जा। हमारा ध्येय क्या है ये हमको आपको सोचना है।